बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आईसीटी की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी कितनी किस्में हैं और किस तरह वो आपस में मुख्तलिफ हैं। तो इससे पहले कि अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नजर आने वाले बेल की आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाएगा। जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताखिर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और उसकी कितनी किस्में होती हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में थोड़ा सा बुनियादी फ़र्क क्या है। कंप्यूटर हैज़ टू मेन पार्ट्स, क्योंकि कंप्यूटर में दो हिस्से होते हैं, एक है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर इंक्लूड्स द फिजिकल कंपोनेंट्स लाइक द मॉनिटर। और हार्डवेयर में क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं प्रैक्टिकली। और वो क्या है, उसमें मॉनिटर भी हैं, कीबोर्ड भी है, सीपीयू, सारा ये चीज़ें हैं, जितनी भी माउस है, इसी तरह आपका प्रिंटर है, ये सब हार्डवेयर हैं। वाइल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस डैट मेक द हार्डवेयर वर्क। जबकि सॉफ्टवेयर ऐसी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है जिसके तहत हार्डवेयर फिर काम करता है। सिंपली हार्डवेयर इज़ द बॉडी ऑफ द कंप्यूटर एंड द सॉफ्टवेयर इज़ द सोल। अब यूँ कह सकते हैं कि जैसे हार्डवेयर जो है वो कंप्यूटर की बॉडी है और सॉफ्टवेयर उसकी रूह है, क्योंकि रूह के बगैर बॉडी जो है वो फजूल है, उसका कोई काम नहीं होता। विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कैन नॉट फंक्शन। जो सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर बिल्कुल भी बेकार है, काम नहीं कर सकता। इसलिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी। सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि हार्डवेयर को भी सॉफ्टवेयर के बगैर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों आपस में लाज़िम व मलज़ूम हैं। अब हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर की डेफिनेशंस क्या की गई हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की डेफिनेशन देखते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ द प्रोग्राम्स एंड अदर ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन यूज बाय अ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर जो इस्तेमाल करता है ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम्स, उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन है। उसके बाद कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने कहा है सॉफ्टवेयर इज द इंस्ट्रक्शंस दैट कंट्रोल व्हाट अ कंप्यूटर डज। कि सॉफ्टवेयर एक ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो इस चीज़ को कंट्रोल करती हैं कि कंप्यूटर करता क्या है, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स। यानी कंप्यूटर प्रोग्राम्स को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये है सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं इसकी कुछ कैटेगरीज या इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। सॉफ्टवेयर को बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक को कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे को कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगरचे इनकी मज़ीद थोड़ी थोड़ी आगे किस्में हैं, वो हम आगे चल के देखते हैं, लेकिन आपने ये याद रखना है कि सॉफ्टवेयर की बुनियादी तौर पे दो किस्में हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट्स अ प्लेटफॉर्म बिटवीन द यूज़र एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो यूज़र के दरमियान और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के दरमियान एक ब्रिज की शक्ल में काम करता है। एंड द हार्डवेयर, और हार्डवेयर के दरमियान भी। इट मैनेज कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द कंप्यूटर्स रिसोर्सेज। ये मैनेज करता है और कंट्रोल करता है कंप्यूटर के रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, कीबोर्ड हो सकता है, हार्ड डिस्क हो सकती है, प्रिंटर, स्कैनर, ये सारे के सारे रिसोर्सेज होते हैं। तो ये उनको मैनेज करता है। अब इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। पहला क्या है, कंट्रोल्स हार्डवेयर। ये कीबोर्ड को कंट्रोल करता है, मॉनिटर को, मेमोरी को, प्रिंटर, ये बुनियादी इसका काम है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। दूसरा क्या है, प्रोवाइड्स द एनवायरनमेंट फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब रन होंगे तो उसकी जो इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। तीसरी क्या किस्म है इसकी, या फंक्शन क्या है, मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज लाइक सीपीयू, टाइम, मेमोरी और स्टोरेज। इन चीज़ों को भी ये मैनेज करता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम थोड़ी सी मज़ीद बात करें तो इसकी मज़ीद कुछ कैटेगरीज हैं या सब टाइप्स हैं। अब इसमें क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपने देखा होगा कि जब आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बुनियादी तौर पे एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसमें विंडोज़ भी आ जाता है और मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, लाइनक्स भी है, या एंड्रॉयड जो आप मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं और ये कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसी तरह इसके कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम्स आते हैं, स्पेशल प्रोग्राम्स डिज़ाइन टू परफॉर्म मेंटेनेंस टास्क। कुछ कंप्यूटर में मरम्मत का या मेंटेनेंस का काम करने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं कुछ चीज़ें, जैसा कि एंटीवायरस हो सकते हैं, डिस्क क्लीनअप टूल्स हो सकते हैं, या बैकअप के प्रोग्राम्स हो सकते हैं, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं।
फिर इसी तरह डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, बाज़ चीज़ों को चलाने के लिए उनके बाकायदा प्रोग्राम्स होते हैं, उन्हें डिवाइस ड्राइवर्स कहते हैं। दीज एक्ट एज ट्रांसलेटर्स बिटवीन हार्डवेयर डिवाइसेस एंड अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। फ़र्ज़ करते हैं हमने कोई ऐसा स्कैनर इस्तेमाल करना है या ऐसी चीज़ इस्तेमाल करनी है जिसको इस्तेमाल करने के लिए कंप्यूटर को बताना पड़ेगा और ट्रांसलेट करके बताना पड़ेगा कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। वो जो प्रोग्राम है वो कहलाता है डिवाइस ड्राइवर। तो ये तमाम जो कैटेगरीज हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज में आते हैं। अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ डिज़ाइन टू हेल्प द यूज़र परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके यूज़र को इस बात की इजाज़त देता है कि वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई भी प्रोग्राम इस्तेमाल कर सके। फंक्शंस क्या हैं इसके? हेल्प यूज़र टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, इसके ज़रिए आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आप MS वर्ड इस्तेमाल करते हैं। एनालाइज डाटा का एनालिसिस कर सकते हैं, ये एक्सेल में भी हो सकता है। मैनेज इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेट, आप इन्फॉर्मेशन को मैनेज भी कर सकते हैं और दूसरी चीज़ों से या दूसरे लोगों से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं इस किस्म के सॉफ्टवेयर के साथ। इसी तरह प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड टूल फॉर इंडस्ट्रीज़ लाइक लॉ, मेडिसन, बिजनेस एंड एजुकेशन। हर किस्म की इंडस्ट्री के लिए उसके लिए कुछ स्पेसिफिक टूल्स मिलते हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए कुछ टूल्स हैं, अडोबी इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है और वर्ड है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, अकाउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए आपके पास एक्सेल है, प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट है। इसी तरह हर किस्म के प्रोग्राम्स मौजूद होते हैं हर किस्म की इंडस्ट्री की ज़रूरत के मुताबिक, और ये तमाम के तमाम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। अब इसकी देखते हैं मज़ीद सब कैटेगरीज़ क्या हैं या सब टाइप्स क्या हैं। अब इसमें मज़ीद भी 3 इसकी कैटेगरीज़ हैं। जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर, उसमें क्या क्या हैं? उसमें MS ऑफिस की चीज़ें हैं, जैसे कि वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये भी क्या हैं? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ज़रूरत के मुताबिक आप उसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि लीगल डेटाबेसेस हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान लॉ साइट बहुत इस्तेमाल होती है। इसके अंदर से आप साइटेशंस लेते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के रेफरेंसेस इकट्ठे करते हैं। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल जर्नल्स की, तो वो लेक्सिस नेक्सिस एक साइट है या एक टूल है जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ़ किस्म के जर्नल्स ले सकते हैं लॉ के लिए। इसी तरह कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर अक्सर लोगों ने इस्तेमाल किए होते हैं, जैसे ईमेल्स के प्रोग्राम हैं, जीमेल हो सकता है, याहू हो सकता है, आउटलुक हो सकता है, इस तरह बेशुमार प्रोग्राम्स हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रोग्राम्स हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स हैं, जैसा कि जूम है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है, इसी तरह गूगल मीट है। इस तरह बेशुमार आपके पास सॉफ्टवेयर हैं जिनके ज़रिए आप कम्युनिकेट कर सकते हैं या कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले सकते हैं या वीडियो कम्युनिकेशन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि सॉफ्टवेयर क्या है और उसकी किस्में क्या हैं। और इसके अलावा मज़ीद अगर आपके जहन में कुछ सवाल आता है तो ज़रूर पूछें, हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब दें। और बस आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।